आज हम लोग देखते हैं इसमें संख्या पद्धति में सभी संख्याओं का परिभाषा देखेंगे, जिसमें प्राकृत संख्या, पहला प्राकृत संख्या का परिभाषा क्या होगा। जैसे यहाँ संख्या पद्धति, जितना भी संख्या, जिस तरह से इंग्लिश अल्फाबेट होता है, ए से जेड होता है, तो उसे इंग्लिश अल्फाबेट को दो भागों में बांटा गया है। पूरा ए से जेड तक लेकर दो भागों में बांटा गया है। तो उसी तरह से यहाँ पर, और फिर इसके बाद एक फैक्टर और जाएंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाया जाता है। तो सभी वर्ड्स को, जितना भी वर्ड्स होता है पूरा इंग्लिश वर्ड में, जितना इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में जितना भी वर्ड्स है सभी को 8 भागों में बांटा गया, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। उसी तरह से जितना भी संख्या है सभी संख्याओं को अलग अलग भाग में बांटा गया है, जिसमें पहला प्राकृत संख्या है। इसका हम लोग परिभाषा देखेंगे। मैथ का ये सबसे बेसिक चीज माना जाता है, तो ये मैथ के लिए खास तौर पर ये महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो जाता है, इसलिए ये जानना पहले जरूरी है। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या संख्याओं का वह समूह जिसमें गिनती 1 से शुरू होती है। यदि 1 से शुरू होती है और आगे बढ़ते जाता है, n तक जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या कहेंगे। इसे n द्वारा सूचित किया जाता है, जैसे में 1 2 3 4 डॉट 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 n तक होगा, ये प्राकृत संख्या हो गया। इसका इंग्लिश नेचुरल नंबर, इसलिए इसका n से फर्स्ट लेटर n से इसको सूचित किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या जो होता है इसका इंग्लिश होता है होल नंबर, जिसका डेफिनेशन होगा संख्याओं का वह समूह जिसमें गिनती 1 से शुरू होती है। सेम है, वही है, लेकिन यहाँ 1 के जगह पर हो जाएगा 0, शून्य हो जाएगा। संख्याओं का वह समूह जिसमें गिनती 0 से शुरू होती है उसे पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W द्वारा सूचित किया जाता है, फर्स्ट लेटर इसका W, इसलिए इसे W द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे में होगा 0 1 2 3 डॉट 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 n तक हो जाएगा। अच्छा, इसी में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि दूसरा डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं कि यदि प्राकृत संख्या में 0 को सम्मिलित कर लिया जाए, प्राकृत संख्या, जैसे प्राकृत संख्या यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 डॉट 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 n तक है, यदि इसमें 0 को सम्मिलित कर लिया जाए तब इस संख्या को क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। सिंपल सा, ये भी डिफिनेशन बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोल सकते हैं? फिर से रिपीट करते हैं कि यदि प्राकृत संख्या में 0 को सम्मिलित कर लिया जाए तो इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ये क्या हो गया? दूसरा डिफिनेशन क्या बताएं? संख्याओं का वह समूह जिसमें गिनती 0 से शुरू होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। दूसरा पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या इंग्लिश में इसको कहते हैं इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर किसे कहेंगे? यदि संख्या, कोई भी संख्या हो, माइनस प्लस कुछ भी हो, उसे क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे। यानी कि -1 हो, -2 हो, इस तरह से माइनस का कोई भी संख्या हो सकता है और प्लस का भी हो सकता है, +3 हो, +4 हो, इस तरह का। यानी कि संख्याओं का वह समूह, या तो कह सकते हो वैसा संख्या जिसमें ऋणात्मक तथा धनात्मक यानी कि माइनस और प्लस दोनों संख्याएं सम्मिलित हो, उस संख्या को पूर्णांक संख्या कहेंगे। मान लेते हैं यहाँ 2 और +3 है, या फिर 3 बटा -2 है। इस संख्या में देख सकते हैं एक माइनस है और एक प्लस है, तो यहाँ पर इस संख्या को यहाँ पूर्णांक संख्या कहेंगे। इसके बाद इसका अगला परिमेय संख्या देखेंगे हम लोग। परिमेय संख्या में अच्छा, वास्तविक संख्या इसमें लिखे थे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को I या Z द्वारा सूचित किया जाता है, याद रखना। परिमेय संख्या रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर, इसे, इसका परिभाषा क्या होगा? वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो। p/q दैट मीन्स यहाँ पर बटा के रूप में 2/3। एक चीज और इसमें याद रखना है कि वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो एवं p और q कोई पूर्णांक संख्या हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब बटा में जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उस संख्या को क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसे आप परिमेय संख्या जस्ट क्या लिखेंगे? अच्छा, इसमें किससे सूचित किया जाता है? इसका फर्स्ट लेटर R है, लेकिन इसे R से नहीं सूचित किया जाता बल्कि Q से सूचित किया जाता है, इसे याद रखना है। इसका एग्जांपल कुछ भी 2/3, -2/4
या फिर 2/-3, इस तरह का कोई भी संख्या का एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो। अब हम लोग इसमें लिखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को देखते हैं। इरेशनल नंबर इसको इंग्लिश में कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। सिंपल, वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसके बाद आ जाता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में सिंपल समझना है, इसको इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या वह संख्या जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याएं सम्मिलित हो। ये अपरिमेय संख्या और किसी p/q के रूप में यानी कि p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी कि रूट में रहता है। जैसे यहाँ रूट में केवल √3, यहाँ पर √3, इसको क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। यह 2 है, इसके नीचे में 1 दे सकते थे, परिमेय संख्या। यहाँ भी √5 है, अपरिमेय संख्या। ये 3 है तो परिमेय संख्या होगा। यहाँ पर एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या है। तो इस संख्या को इस संख्या यहाँ 2 संख्या के एग्जांपल दिए हैं। ये 2 संख्याओं को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। इसे R द्वारा सूचित किया जाता है। इसका फर्स्ट लेटर इंग्लिश में R से शुरू होता है, इसलिए इसे R से सूचित किया जाता है। बस इसमें याद रखना है कि परिमेय और अपरिमेय दोनों होगा तो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर वह संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड दैट मींस फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक होगा। जैसे 8 को लिखते हैं या तो फिर 18 को लिखते हैं तो इसका अभाज्य गुणनखंड होता है 2, 3, 3, 1 होता है। इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग देखेंगे तो कितना है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसका अभाज्य गुणनखंड 4 हो गया, यानी कि 4 फैक्टर है। इसलिए इस संख्या को 18 को क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। डिफिनेशन क्या होगा? वह संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक हो, 2 से अधिक होगा तो उसे भाज्य संख्या कहेंगे। दूसरा एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं। 9 का होता है 3, 3, 1 होता है। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया, तो 2 से ज्यादा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। यहीं पर अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड केवल 2, ओनली 2 होगा। जैसे यहाँ पर 5 है तो 5 का अभाज्य गुणनखंड 5 और 1 होता है, केवल 2 संख्या है। ये क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। अगर यहाँ पर लिख दें 11 तो 11 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 11 और 1 होगा। तो इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड केवल 2 है। इन संख्याओं को क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। उसके बाद एक है सहअभाज्य संख्या, को-प्राइम नंबर। को-प्राइम नंबर में क्या होता है? 2 संख्याओं का वह समूह जिसका सार गुणनखंड 1 हो। 2 संख्या का समूह, जैसे अगर यहाँ पर लेते हैं 7 और ले लेते हैं 12, तो 7 और 12 एक 2 संख्याओं का एक समूह है जिसमें 7 का अगर हम गुणनखंड लिखें, अभाज्य गुणनखंड, तो 7 और 1 होगा। 12 का लिखें तो 2, 2, 3, 1 होगा। अब यहाँ से अगर दोनों को सार गुणनखंड देखें तो ओनली क्या है? यहाँ पर 1 है, यानी कि यहाँ कॉमन फैक्टर। सार गुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर, दोनों का 7 और 12 का सार गुणनखंड जो है वो 1 है। तब इस संख्या को 7 और 12 इन 2 संख्याओं के समूह को सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। यहाँ पर अगर एक और कोई मिल जाएगा, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 मिल गया, कॉमन मिल गया, तो यहाँ 2 और 1 मिल गया, तो यानी कि 2 हो गया। 1 के अलावे कोई और मिल गया सार गुणनखंड, तब यह सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सम संख्या का। सम संख्या क्या होता है? सम संख्या यानी कि इवन नंबर, इसको इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। तो इवन नंबर यानी कि सम संख्या वह संख्या जिसे 2 से विभाजित करने पर या तो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, जैसे 10 लेते हैं, 2 से पूर्णतः विभाजित होने के बाद कितना आता है? 5 आता है, यानी कि शेषफल कुछ भी नहीं बचना, 0 बचना चाहिए। 0 आ जाता है
यदि किसी संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है यानी कि भाग दिया जाता है तो शेषफल 0 आता है तो वह संख्या सम संख्या कहलाता है। और भी इसका एग्जांपल 12 लेते हैं। अगर 2 से 12 को विभाजित करेंगे तो ये कट कर आ जाएगा शेषफल 0, तो इस संख्या को क्या कहेंगे यहाँ पर सम संख्या कहेंगे। इसी का उल्टा विषम संख्या ओड नंबर क्या, तो वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। जैसे यहाँ पर 11 है, 11 को 2 से भाग देंगे तो भाग देने पर यहाँ शेषफल जो बचेगा ये 1 बच जा रहा है, इसलिए यहाँ पर विषम संख्या हो जाएगा। शेषफल 0 के अलावा कुछ भी बच रहा है तो वो विषम संख्या हो जाएगा। लेकिन भाग कितना दिया जाएगा, 2 से भाग दिया जाएगा, तो 2 से भाग देने पर यहाँ शेषफल ओनली 1 ही बच सकता है, नहीं तो 0 बचेगा। ये दोनों में से कोई एक होगा। 0 बचता है तो सम संख्या, 1 बचता है तो विषम संख्या। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। यहाँ पर प्राकृत संख्या का डेफिनेशन क्या है कि संख्याओं का वह समूह जिसमें गिनती 1 से शुरू होती है, सिंपल। पूर्ण संख्याओं का वह समूह जिसमें गिनती 0 से शुरू होती है। उसके बाद पूर्णांक संख्या, वैसा संख्याओं का वैसा समूह जिसमें ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों संख्याएं सम्मिलित होती है। फिर आ जाता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या बताएं, वह संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता हो तथा पी और क्यू कोई पूर्णांक हो और क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे √3 √5 ये सभी होगा। और उसके बाद फिर भाज्य संख्या में क्या होगा, वह संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक हो। और उसी के बाद है अभाज्य संख्या, वह संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड केवल और केवल 2 संख्या हो। सहअभाज्य संख्या वैसे 2 संख्याओं का समूह जिसका सार्व गुणनखंड केवल 1 हो। और उसके बाद सम संख्या, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। यह था पूरा संख्या पद्धति में सभी संख्याओं का परिभाषा यानी कि डेफिनेशन।